ओके। तो अभी हमारे पास हमारा आज जो टॉपिक है वो है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर हमारे पास है ये वाला फोल्डर हमारा है बैच 9 जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ भाई। देन हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको ऊपर वी एस कोड ओपन कर लेते हैं। कि भाई हमारे पास होम के ऊपर आता हूँ मैं, हम डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं, हम आते हैं बैच 9 ऑनलाइन के ऊपर, राइट क्लिक करते हैं भाई, राइट क्लिक नहीं हो रहा क्या, ओपन इन टर्मिनल करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ कोड स्पेस डॉट ताकि हमारा वी एस कोड ओपन हो जाए इस फोल्डर के अंदर। इसका शीशा चिपका हुआ क्यों नहीं है? तो अभी जो है हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर देखना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आप लोगों को एरेज के बारे में पता है, एरेज क्या होते हैं? एरेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ एरेज क्या होता है। हेलो, जी सर। तो एरेज क्या होते हैं? एरेज में हम लोग जो लेंथ बताता है वेरिएबल की। जी बिल्कुल सही। नहीं ना, लेंथ नहीं बताता। एरे क्या करता है, एरे क्यों यूज़ होता है, कोई बता सकता है मुझे जल्दी से? मम्मा, एरे क्यों यूज़ होता है हमारे पास? एरे क्यों यूज़ होता है? हेलो, सर डाटा को स्टोर करने के लिए। डाटा को स्टोर करने के लिए। डाटा को कैसे स्टोर करते हैं हम एरे के अंदर, बताइए। सर उसमें हम लोग तीन चीजें थी ना पड़ी थी, इनिशियलाइज वेरिएबल को, इनिशियलाइज वो कंडीशन आप और लोग, स्टेप मुझे ये पता है इनिशलाइज वगैरह होता है। मुझे बताइए एरे के अंदर हम क्या, मतलब कि एरे की डेफिनेशन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले से। सर वो जो मुख्तलिफ टेक्स्ट नंबर डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए। एरे होता है हमारे पास एक समझ लें मल्टीपल एलिमेंट्स हम उसके अंदर लिख सकते हैं एरे के अंदर, ये होता है एरे। हम एक से ज़्यादा एलिमेंट एक चीज़ के अंदर लिख सकते हैं, उसको कहते हैं एरे। उसको क्या कहते हैं हम? एरे। अब एरे हमारे पास किस तरीके से बनता है, कोई मुझे बता सकता है? एरे कैसे बन सकता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। सही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट एरे इक्वल्स टू, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। अब इसके अंदर मैं कोई भी टाइप का डाटा लिख सकता हूँ, बताइए। जी। सब जी इधर सर। देखिएगा, इकरा और लिजबा आप दोनों देखिए बिल्कुल सही से, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए एरे होता क्या है बेसिकली। एरे हमारे पास ओके। एक ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर एक डाटा टाइप है जिसके अंदर एक से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर अपना नाम स्टोर करना चाहता हूँ, काशान स्टोर कर लिया मैंने। मैं अपनी एज स्टोर करना चाहता हूँ, मैंने अपनी एज स्टोर कर ली। मैंने अपना नंबर स्टोर करना है, मैंने अपना नंबर स्टोर कर लिया। मैंने अपना रोल नंबर स्टोर करना है, मैंने अपना रोल नंबर स्टोर कर लिया। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है, आप दोनों को? जी सर जी क्लियर हो इकरा, गया। आपको क्लियर है? जी। ओके। तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि एरे हमारे पास जो होता है वो होता है एक डाटा टाइप, एक डाटा जिसके अंदर एक से ज़्यादा डाटा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं आगे। अब हम देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अच्छा मुझे यहाँ पर बताइए, अगर मैं कल या परसों आता हूँ तो आप लोगों को याद रहेगा ये क्या चीज़ है? क्या ये याद रहेगा ये क्या चीज़ है? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना? जी सर।
कि ये रोल नंबर है, ये हमारे पास समझ लें ये एज है, ये सीरियल नंबर है या रोल नंबर है, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी जी क्या सर। चीज़ है। तो अगर हमें एक डिटेल्ड डाटा बनाना है जिसके अंदर हम बताएं भी, एक्सप्लेन भी करें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो उसको हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की मदद से। मतलब कि मैं वहाँ पर बता दूंगा कि वहाँ पर ये जो नेम है वो कशान है, और एज है वो 14 है, नंबर है वो ये है। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा तो हमें समझ भी आ जाएगा। अगर मैं कल भी आता हूँ, परसों भी आता हूँ, तरसों भी आता हूँ, तो मुझे याद रहेगा कि ये जो है ये इसके लिए, ये जो है इसके लिए। अगर मैं यहाँ पर लास्ट नेम लिखता हूँ अदनान, अब मुझे तो पता नहीं है, अगर मैं 5-6 दिन बाद आता हूँ या दूसरा बंदा इसके अंदर काम करने आता है तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा अदनान फर्स्ट नेम है या काशान लास्ट नेम है। जी सर। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, एरे सॉरी ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? ऑब्जेक्ट्स। बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट बनता किस तरीके से। ऑब्जेक्ट हमारे पास बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे एरे के लिए हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं ना। स्क्वायर ब्रैकेट। जी। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्या यूज़ करते हैं हम? करली ब्रैकेट्स। अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट स्टूडेंट्स का एक डाटा मैं बना रहा हूँ, स्टूडेंट का डाटा, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कर्ली। ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं अपना डाटा दूंगा। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक तरीके से जैसे हम उसमें देते हैं ना डाटा एरे के अंदर, वैसे नहीं देते। हम इसमें अलग तरीके से डाटा देते हैं। किस तरीके से? हम की एंड वैल्यू पेयर के अंदर डाटा दे रहे होते हैं। किसके अंदर दे रहे होते हैं? की एंड वैल्यू पेयर। अब की एंड वैल्यू पेयर हमारे पास क्या होता है भाई? जैसे यहाँ पर एक की है, कॉलन वैल्यू। की जैसे मैंने लिख दिया नेम, वैल्यू क्या है उसकी? काशान। बात समझ आ रही है सबको? जी सर। मैं अगर यहाँ पर चाहता हूँ फर्स्ट नेम लिखना, फर्स्ट नेम काशान। इस तरीके से बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं भाई? ऑब्जेक्ट के अंदर आप की एंड वैल्यू पेयर के अंदर अपना डाटा। लिखते हैं। बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गया। तो अब जो है हम यहाँ पर बढ़ते हैं, अपना पूरा डाटा बनाते हैं अबाउट इट कि किस तरीके से हमारे पास बनेगा। जैसे मैंने लिखा लास्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर आ गया अदनान। अब कोई भी यूज़र आता है एक से, या दूसरा भी कोई बंदा आ जाता है, तो उसको पता रहेगा कि डाटा ये किस लिए है, ये डाटा किसका है, ये डाटा क्या है। तो इस तरीके से हमारे पास पता होता है। जी सर। यहाँ पर हमारे पास आ गया रोल नंबर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो सर। नहीं है भाई, बेहतरीन, ओके, सही है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई। अब हम लोग आएंगे आगे और देख लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? फंक्शंस। तो सबसे पहले हम आते हैं गूगल के अंदर और सर्च करते हैं अबाउट फंक्शंस। ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया आप दोनों को? जी सर, क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर। मैं सर्च करता हूँ गूगल के अंदर, व्हाट इज फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सही है। जी। तो ये मुझे क्या बताता है भाई, आप लोग देखिएगा सही से। तो इसने मुझे बताया है फंक्शन जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर रीयूजेबल ब्लॉक होता है। रीयूजेबल, ये बहुत मेन वर्ड है, रीयूजेबल। तो ये रीयूजेबल क्या चीज़ है? रीयूजेबल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? सर दोबारा से यूज करना, उसको दोबारा से इस्तेमाल में लेके आना। बिल्कुल सही। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एक बार बनाओ और उसको बार बार यूज़ कर पाओ, दैट इज़ कॉल्ड रीयूजेबल। यहाँ जी तक बात सर। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो रीयूजेबल हो, जो बार बार यूज़ हो पाए। सही है।
ओके सर। तो वो कैसे बनती है, उसका नाम क्या है, वो है क्या? वो हमारे पास है फंक्शंस। वो हमारे पास क्या है? फंक्शंस। जो हमारे पास रीयूज होती है। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात? जी सर। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फंक्शन बनता कैसे है। 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है, उसके बाद मैं आप लोग बताता हूँ। ओके भाई, अजान ख़त्म हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं, बढ़ते हैं किस तरीके से फंक्शन को बनाया जाता है। अभी हमें क्या देखना है, फंक्शन को किस तरीके से बनाना है। सो फंक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वो कीवर्ड का नाम है फंक्शन। उस कीवर्ड का नाम क्या है हमारे पास? फंक्शन। मतलब कि फंक्शन हमारे पास एक रीयूजेबल चीज़ है, जो आप क्रिएट करते हो तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को उसके अंदर क्या करना है, अगर आप लोगों को उसके अंदर कोई भी कंटेंट डालना है या ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं? सबसे पहले आप एक बनाओगे, फंक्शन का कीवर्ड लिखोगे। लिख दिया फंक्शन का कीवर्ड। यस सर। अब फंक्शन का कीवर्ड आप लोगों ने लिखा, फंक्शन के कीवर्ड के बाद आता है फंक्शन का नाम। क्या आता है फंक्शन का? फंक्शन का नेम। अब फंक्शन का नेम हमारे पास, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट डाटा, मैं लिख सकता हूँ सम, मैं लिख सकता हूँ प्लस, मैं लिख सकता हूँ एडिशन, मैं लिख सकता हूँ सेंड द डाटा। मैं किसी भी चीज़, किसी भी नाम का फंक्शन बना सकता हूँ। बात समझ आ रही है आप लोगों को? सर। यस सर। सही है भाई। तो ये मेरे कहने का मकसद था कि आप जो है क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई भी नाम का फंक्शन बना सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम का फंक्शन बनाया है, वो कौन से नाम का फंक्शन बनाया है? वो बनाया मैंने सेंड डाटा के नाम से। सही है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस नाम से नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा सम नाम से। किस नाम से? सम नेम से। अब यहाँ पर सम का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को सम कर देना, यही होता है मतलब। जी सर। जी सर। तो अभी मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ। और फिर अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। एंड राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या लगाते हैं? करली ब्रैकेट्स। और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो। इसके अंदर अपना क्या लिखते हो?
ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आप उसे क्रिएट करते हो कुछ इस तरीके से। अब मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं इस फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो। बात समझ आ रही है? यस सर। तो क्या हुआ हमारे पास ये हुआ कि जैसी, ओ सॉरी, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हेलो लिखा। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ना, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल का मतलब क्या होता है? चलेगा। जी सर। सही है। तो जैसे ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। अभी देखिएगा आउटपुट के अंदर कोई हेलो आउटपुट में नहीं आ रहा होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर गो लाइव किया। अभी आउटपुट जो खुल रहा होगा हमारे पास, इसका अगर मैं इंस्पेक्ट ओपन करूँगा, कंसोल ओपन करूँगा, उसके अंदर कुछ नहीं शो हो रहा। सही, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फंक्शन के अंदर बनाया है। किसके अंदर बनाया है मैंने? फंक्शन के अंदर। अब उस फंक्शन को अगर हमें रन करना है या कॉल करना है तो वो कैसे करते हैं? रन करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फंक्शन का नाम लिखते हैं सबसे उस पहले। फंक्शन का नाम लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो फंक्शन चल जाता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। देखते हैं आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। हेलो। मतलब कि वो फंक्शन चल गया। यस सर। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी फंक्शन चलता है। सही हो गई बात यहाँ पर? जी सर। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फंक्शन के अंदर और क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन के अंदर 2+2, तो फंक्शन के अंदर आउटपुट क्या आ रहा होगा बताइएगा? और 4 आ रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। चेक करता हूँ भाई मैं, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है यहाँ पर। जी सर। तो जब यहाँ पर 4 आ गया, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? कोई भी ऐसा काम करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट num1 इक्वल्स टू 4, लेट num2 इक्वल्स टू 8, एंड लेट सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और फिर मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग सम। तो आप लोग देख पा रहे हैं मैंने कितनी लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं यहाँ पर? बता सकते हैं आप लोग जी सर। कितनी लाइन ऑफ कोड लिखा है मैंने? सॉरी सर, लाइंस ऑफ कोड। यहाँ मैंने 5-6 लाइन ऑफ कोड लिखा है। जी सर, 1 2 3 4 लाइंस। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो क्या होना चाहिए? क्या आउटपुट आउटपुट आना चाहिए? 12। आ गया 12 आंसर। जी सर। इस तरीके से हमारे पास वर्क करता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन एक रीयूजेबल कॉम्पोनेंट। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने इसको रीयूज ही नहीं किया, मतलब कि एक से ज़्यादा बार भी आप इसको चला सकते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। मतलब कि आपने एक बार चलाया तो बार आ गया। अगर मैं दूसरी बार चलाना चाहता हूँ तो मैं सम लगाकर दोबारा भी चला सकता हूँ। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। इकरा, आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके हो गया भाई। अगर मैं यहाँ पर 2 बार चलाता हूँ तो क्या होगा? 2 बार 12 प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। मीटिंग रिफ्रेश कर दिया। क्या हो रहा है हमारे पास? 2 टाइम 12 आ है। इसका मतलब ये हमारे पास ये है कि फंक्शन रीयूजेबल होता है। आप एक से ज़्यादा बार भी उसको चला सकते हो।
यस सर। तो मैंने यहाँ पर एक से ज़्यादा बार चलाकर दिखाया आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या चीज़ें बनाना चाहते हैं यूजिंग दिस। बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हो। आप लोग ये बना सकते हो कि एक ऐसा ओके फंक्शन सर। जो दो नंबर्स को कैलकुलेट करता है, जैसे अभी मैंने बनाया। ऐसा बना सकते हो जो दो नंबर्स को माइनस करता हो। ऐसा बना सकते हैं जो दो सर नंबर्स को। इसमें जी। सर इसमें 2 से ज़्यादा भी नंबर्स हम लोग कर सकते हैं ना? जी जी, प्लस वो तो माइनस। नॉर्मल है ना, वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर किया जाता है। जी। अब आप इस फंक्शन के अंदर अब कर पाते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। कराची किंग का वो चेयरमैन, कराची किंग खरीदा था मैंने। ये वो है ना बैरिया टाउन जिसका है, क्या है इसका नाम? सलमान इकबाल। ओके भाई, अभी मैंने जितना समझाया आप लोगों को अभी यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट टास्क के अंदर हमारा डॉम चल रहा हो, क्योंकि दो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये तीन हमारे पास टॉपिक्स अभी के लिए हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डॉम, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर ये तीन चीज़ें रह जाएंगी जो हम इंशाल्लाह इसी मंथ में कंप्लीट कर देंगे। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।